हुजूर कायदे अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी लगाने वाले यकीनन तकरीर के इरादे से कोई खतीब यहाँ नहीं आता। हुजूर कायदे मिल्लत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए दूर दराज से सफर करके लोग आते हैं, इसलिए कि ये सारे लोग जानते हैं कि झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कुर्सी खिताबत पे कोई खतीब बैठता है तो उस खतीब पे मेरे कायदे मिल्लत का एहसान पहले होता है, खतीब बाद में कुर्सी खिताबत पे बैठता है। मुदर्रिस दरसगाह में बैठकर बाद में दर्सो तदरीस देता है, पहले रईसुल कलम का उस मुदर्रिस पे एहसान होता है। तो जो हमारे मोहसिन हैं उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हम आते हैं। अजीजम रैयान जो रामदास भट्टा का रहने वाला लड़का है, वो 5 बजे यहाँ आया है। उनके वालिद उनको खोज रहे हैं। इम्तियाज उनके वालिद का नाम है। जो भी बच्चा हो रैयान स्टेज के दाएं तरफ जानिब उनके वालिद इंतजार कर रहे हैं। हर साल मेरे साथ यही होता है। ये इत्तेफाक जब खड़ा होता हूँ या तो कोई आते रहते इस्तकबाल होता है या फिर कोई ना कोई ऐलान तो होना है। बहरहाल एक बार मोहब्बत के साथ कह लीजिए या रसूल अल्लाह, जोर से कहिए ना, अपने आका की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश कीजिए, कहिए या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी है और ये कहने वाली बात नहीं है कि ऊपर से नीचे तक सारे पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, 2-5 मिनट हाथ आया। आज हमारी हाजिरी एक इल्मी मरकज में हुई है। यहाँ से हमें ये अहद करके जाना है कि रईसुल कलम के मिशन को हमें तकबीयत देनी है अपने वजूद से। कभी मकतब कायम करके, कभी मदरसा कायम करके। मोहल्ले में अगर पहले से मकतब है तो उसको मजबूत कीजिए अपने वजूद से। आबादी में अगर पहले से मदरसा वजूद में है तो जितनी मेहनतें करने पड़े करो, उस मदरसे को सेंचो। ये हौसला कायदे अहले सुन्नत ने हमें दिया है, ये हिम्मत कायदे अहले सुन्नत ने हमें दिया है। इसलिए कि आज मॉडर्न जमाने में हम जी रहे हैं। इस जमाने में हमारे पास पैसे की कमी नहीं, मालो दौलत की कमी नहीं, वसाइल की कमी नहीं। सलाम है कायदे अहले सुन्नत की ज़ात पर कि जब वसाइल कम थे, पैसे नहीं थे, परवाह नहीं किए कि मेरे जिस्म पर कितने कांटे चुभेंगे। खुदा की कसम, रसूलुल्लाह की तालीम की तरबियत जो इरशाद के लिए पैदल चलना पड़ा है तो मेरे कायद चले, कभी सफर करना पड़ा है दूर दराज का तो मेरे कायद ने सफर किया है। और वो भी माल देकर नहीं, दौलत देकर नहीं, इसलिए कि कायदे अहले सुन्नत के सीने में सुन्नियत का दर्द था। कायदे अहले सुन्नत अपने घर को आबाद करने के लिए नहीं, सफर किया करते थे तो सुन्नियत को आबाद करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कायदे मिल्लत की बारगाह में हमारी हाजिरी हुई। यहाँ से एक पैगाम लेके जाओ। आप मदारिस इस्लामिया में पढ़ रहे हो, एक घर में 10 बच्चा होता, किसी बाप का 10 बच्चा है, 5 बेटी 5 बेटा। कोई एक आलिम बनता और दूसरे भाइयों की यह हालत होती, कोई वुजू का तरीका नहीं जानता, कोई गुस्ल का तरीका नहीं जानता। अगर ये हमारी हालत रही तो रईसुल कलम का जो मिशन था, कहीं ना कहीं वो मिशन हम छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मिशन को हम कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक घर में अगर 10 फर्द है, एक आलिम है हो जाए, बकिया जो 9 है वो भी रसूलुल्लाह की तालीमात से दूर ना रहे। इसलिए कि आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जब हमारी औलाद
बेटों को, हमारे जवानों को लोग धोखा दे करके, फरेब करके, लोग धोखा देकर हमारे जवानों के हौसलों को पस्त कर रहे हैं। कुछ इस सूरत में क्या बाजार में जब कोई हमारा जवान अब्दुल्ला नाम का होगा, उससे पूछा जाता जरा ये तो बता तेरा नाम क्या है, हमारा जवान जवाब देता मेरा नाम अब्दुल्ला है। फिर उसी जवान से पूछा जाता है, तवज्जो का ताला, 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। फिर उसी जवान से पूछा जाता है जरा ये तो बता तूने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है, तू किस मजहब का पाबंद है? जवान जवाब देता है मैं मजहब इस्लाम का पाबंद हूँ। फिर उसी जवान से पूछा जाता है जरा ये तो बता तू कितने खुदाओं को मानते हो? जवान जवाब देता है अल्लाह एक है, वही खालिक है, वही मालिक है, उसी ने जमीन की तकलीफ फरमाई है, उसी ने आसमान की तकलीफ फरमाई है, उसी ने चांद की तकलीफ फरमाई है, उसी ने सूरज की तकलीफ फरमाई है। उस जवान से पूछा जाता है अब्दुल्ला जरा ये तो बता क्या तूने खुदा को देखा है? जवान जवाब देता है हमने खुदा को देखा नहीं। एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे हमने खुदा को खुदा मान लिया। फिर उसी अब्दुल्ला नामी जवान से पूछा जाता है तुमने जिनके कहने पर खुदा को एक माना, दीन को दीन माना, कुरान को कुरान माना, जरा उस नबी की सूरत को बता। मेरा जवान खामोश हो जाता है। हमारी कोशिशें शामिल हाल रहती, हम अपने जवानों को सिखाए होते, ईशानी जवानों को तवज्जो दिलाए होते, तो खुदा की कसम हमारा जवान साहिल का मुंह तकता नहीं रहता, साहिल की आंखों में आंखें डालकर कहता अरे ओ साहिल तुम मेरे नबी की सूरत पूछते हो? सुन, दुनिया में जितने सूरत वाले हैं, जितने हसीन हैं, सबों को की मिसाल लोग जान से देते हैं। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिनको हज़रत मौलाना सद्दाम जामी भाई जिंदाबाद कलमा पढ़ते हैं, अच्छे माशाअल्लाह जिनके हुस्न का आलम ये है कि किसी ने चांद से तशबीह देने की कोशिश की तो शायर ने कलम उठाया लिख दिया चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, उनका जिंदाबाद। 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। फिर उसी जवान से पूछा जाता जरा ये तो बता तू जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की सीरत क्या है? जवान फिर खामोश हो जाता, लेकिन मकातिब इस्लामिया में हाजिरी लगाए होते हमारे जवान, मदारिस इस्लामिया में हाजिरी लगाए होते, हमारी कोशिश रहती तो खुदा की कसम हमारा जवान खामोश नहीं होता, आंखों में आंखें डालकर कहता तुम मेरे नबी की सीरत पूछते हो? सुन, कायनात में जितने बड़े बड़े बादशाहों की तारीख पढ़नी पढ़ लो, जब जब किसी बादशाह ने किसी मुल्क को फतह किया है, किसी आबादी को फतह किया है, किसी शहर पर कब्जा जमाया है, तारीख यही बताती है कि शहरों को फतह कर लेने के बाद उस शहर के बासिंदों को या तो असीर बना लिया है या तो गुलाम बना लिया है। यानी तारीख यही बताती है कि जब कोई ताकतवर किसी शहर को फतह करता है तो फतह कर लेने के बाद शहर को बर्बाद कर देता, उलट पुलट कर रख देता। लेकिन हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि जब मेरे नबी ने शहर को फतह किया तो शहरों को बर्बाद नहीं, मेरे नबी ने बर्बाद शहरों को आबाद किया। जिंदाबाद। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इल्म का अंजुमन सजाने की जरूरत है। इल्म घर तक पहुँचे, तालीमात इस्लाम से अपने बच्चों को आप रोशनास करें, को आप सिखाएं कि फराइज़ क्या है, उसूल व ज़वाबित क्या है। जब आप सिखाएंगे खुदा की कसम आपका घर का कोई फर्द टोपी दाढ़ी में टोपी पहन के बाहर निकले ना निकले, उनके आदत खसलात को देखकर
लोग यही कहेंगे, इनके चलने के अंदाज से पता चलता है, इनके बोलने के अंदाज से पता चलता है, ये कोई आम नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी का गुलाम लगता है। और जब ये गुलाम हो गए इतने अच्छे हैं, तो खुद मोहम्मद अरबी कितने अच्छे।